जरा सोचो, तुम एक फ्लाइट में बैठे हो और वह सीधा 1940 में पहुंच जाए। कुछ ऐसा ही होता है। हमारी आज की इस कहानी में कहानी की शुरुआत होती है एक सुहाने दिन से, जब प्लेन IA-42 नाम की एक फ्लाइट डैलस शहर से लंदन जा रही थी। इसके पायलट थे विलियम और डेनियल। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक कुछ देर बाद फ्लाइट की मशीन्स में थोड़ी गड़बड़ी शुरू हो गई। कैप्टन विलियम ने ग्राउंड कंट्रोल से बात करके मदद मांगी, पर उन्होंने बताया कि आसमान एकदम साफ है, इसीलिए उन्हें आराम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सुनकर पायलट्स ने चैन की सांस ली, मगर यह सिर्फ कुछ पलों के लिए ही था, क्योंकि अचानक से उन्हें बहुत बड़ा बवंडर अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने ग्राउंड कंट्रोल से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बवंडर 5 सेकंड पहले तक तो था ही नहीं। अब उनके पास इस बवंडर को पार करके आगे निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसीलिए विलियम ने पैसेंजर से कहा कि प्लेन में जबरदस्त टर्बुलेटर होने वाली है, तो सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर सीट बेल्ट अच्छे से बांधकर बैठ जाएं। जैसे ही उनका प्लेन बवंडर में घुसा तो प्लेन बहुत जोरों से हिलने लगा और अचानक चारों ओर से आसमान जगमगाने लगा। खैर, कुछ ही पलों में तूफान पीछे छूट गया और सब कुछ एकदम ठीक हो गया। मगर पायलट्स ने देखा कि आसमान में एकदम अंधेरा था, मानो जैसे रात का समय हो। पर जल्द ही सबने देखा कि किसी के फोन या लैपटॉप में सिग्नल नहीं थे। उधर कॉकपिट में भी फ्लाइट की ज्यादातर मशीन्स खराब हो गई थी और विलियम कुछ भी करके ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क नहीं कर पा रहा था। खैर, प्लेन का रडार और सारे इंजन ठीक काम कर रहे थे, इसीलिए पायलट ने फ्लाइट को लंदन में ही उतारने का फैसला किया। तब कैमरन नाम की एयर होस्टेस ने 2 पैसेंजर्स से बात की तो पता चला कि वह हिस्टोरियंस थे, जो लंदन जाकर युद्ध के समय से मिली चीजों पर रिसर्च करने वाले थे। इसी के साथ वहां एक बूढ़ा आदमी भी था, जो वहां हो रही हर एक चीज के बारे में अपनी डायरी में लिख रहा था। अब विलियम ने प्लेन को वापस मोड़कर देखने का सोचा, पर मुड़ने पर भी वह इस लोकेशन को पहचान नहीं पा रहे थे। तभी अचानक उन्हें रडार पर कुछ दिखाई दिया और उन्हें लगा कि शायद यह एक और तूफान है, लेकिन सच तो उससे भी भयानक था। असल में यह कुछ लड़ाकू विमान थे जो एक शहर पर भारी बमबारी करके सब कुछ तबाह कर रहे थे। जब पैसेंजर्स ने नीचे हो रहे धमाके देखे तो सभी काफी डर गए। साथ ही हिस्टोरियंस ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जो काफी संगीन थी। इधर पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक कुछ लड़ाकू विमानों ने उनका प्लेन घेर लिया। वो उन पर हमला करने ही वाले थे कि पायलट रडार की मदद से तुरंत वहां से प्लेन मोड़कर लड़ाकू विमानों से दूर ले गए। अंदर सभी पैसेंजर्स की घबराहट बढ़ती जा रही थी, इसीलिए कैमरन ने उन्हें जैसे तैसे शांत करने की कोशिश की। इधर विलियम बार बार ग्राउंड कंट्रोल से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसने प्लेन को थोड़ा नीचे ले जाने का फैसला किया, जिससे पता चल सके कि इस वक्त वह है कहां। पहले तो डैनियल ने उसे रोका, क्योंकि उन पर फिर से हमला हो सकता था, पर विलियम ने कहा कि भाई कितनी देर तक उड़ेंगे, फ्यूल भी तो खत्म होने वाला है। उस वक्त उन हिस्टोरियंस ने कैमरन से कहा कि शायद वो कुछ जानते हैं, इसीलिए कैमरन उसे पायलट के पास ले आई। लेकिन पीछे से माइकल नाम के एक पैसेंजर ने उनकी सारी बातें सुन ली। हिस्टोरियंस ने पायलट्स को बताया कि जो लड़ाकू विमान उन्होंने अभी देखे वो 1945 के बाद बनाए ही नहीं गए। दरअसल वो फाइटर जेट्स हिटलर की एयरफोर्स के थे। पर विलियम को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो उन्हें बाहर निकालने लगा। तब हिस्टोरियंस ने कहा कि 1940 में उनके प्लेन के सिग्नल काम नहीं करेंगे, तो विलियम को थोड़ा यकीन हुआ कि शायद यह सच कह रहे हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक अब उनका प्लेन साल 1940 में आ गया है और अब वह दूसरे विश्व युद्ध के समय फंस चुके हैं। अगर वह यहाँ पर समय में किसी ग्लिच की वजह से आए हैं तो वैसा ही ग्लिच उन्हें वापस भी ले जा सकता है। उनके मुंह से टाइम ट्रेवल की बातें सुनकर विलियम को लगा कि वो पागल हो गए हैं। इसीलिए विलियम ने उन्हें अपनी सीट पर वापस भेज दिया और कहा कि भाई किसी को ये फालतू बातें मत बताओ। माइकल भी तुरंत अपनी सीट पर चला गया और दोनों हिस्टोरियंस की बातें छुप कर सुनने लगा। वो अपनी किताबों और हिसाब किताब से सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद पायलट रेडियो सिग्नल की तलाश में फिर से प्लेन को नीचे ले गए। खुशकिस्मती से इस बार वह सफल हुए और उनका संपर्क नाइजर नाम के एक ब्रिटिश फौजी से हुआ। जब पायलट्स ने नाइजर से बात की तो उसे लगा कि वह जासूस हैं, जो शायद उसके साथ मस्करी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी से आसमान में इतनी ऊपर रेडियो सिग्नल पकड़ना नामुमकिन है। फिर जब विलियम ने उससे तारीख पूछी तो नाइजर ने कहा कि आज 17 जून 1940 है, जिससे हिस्टोरियंस की बात सच साबित हो गई। अब वो नाइजर को कैसे समझाते कि वो भविष्य से आए हैं। पर तभी हिस्टोरियंस ने वापस आकर नाइजर से बात की। उन्होंने हिसाब लगाया कि वह इस वक्त उस जगह पर हैं जहां ब्रिटिश समुद्री जहाज लैंकेस्ट्रा डूबा था। ये सुनकर नाइजर हैरान हो गया, क्योंकि वो जहाज अब तक डूबा ही नहीं था। खैर, नाइजर ने अपने अफसरों से जहाज की जानकारी लेने का फैसला किया और अगर जहाज डूबने की बात सच निकली तो वह फिर से कॉल करेगा। उधर माइकल को भी सच पता लग चुका था कि वह 1940 में आ गए हैं। तो अचानक वह सभी पैसेंजर्स को सच बताकर कहने लगा कि
उन्हें मिलकर हिटलर को मार देना चाहिए, जिससे कि विश्व युद्ध समय से पहले खत्म हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की जान भी बचेगी। ज्यादातर लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें मिलकर कॉकपिट पर कब्जा कर लेना चाहिए। खुशकिस्मती से इस फ्लाइट में 2 अमेरिकन फौजी भी मौजूद थे, जिन्होंने सबसे कहा कि कॉकपिट पर कब्जा करना एक आतंकवादी हमला समझा जाएगा। इस पर दोनों गुटों में थोड़ी हाथापाई शुरू हो गई, पर जल्द ही फौजियों ने सबको पीटकर आराम से बैठा दिया। कुछ मिनटों बाद नाइजर ने पायलट से संपर्क करके कहा कि लैंडकेस्टर जहाज वाली बात सच निकली और इस जानकारी की बदौलत वह काफी लोगों को जिंदा बचा पाए। अब नाजिल उनके जहाज को लैंड करवाने में मदद करने को तैयार था, पर इसके लिए उसे उनकी सही लोकेशन का पता होना चाहिए, मगर सही लोकेशन तो पायलट्स तक को नहीं पता थी। इसीलिए उन्होंने अपने प्लेन की लाइट जला दी, जिससे ब्रिटिश फौजी उन्हें आसानी से देख सके। लेकिन वहीं जर्मन फौजी भी छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे और जल्द ही उनके लड़ाकू विमानों ने प्लेन को फिर से घेर लिया। अब विलियम ने एक बार फिर से लाइट बंद करके अपने प्लेन को इस तरह मोड़ा कि वह गोलीबारी से बच जाए, पर जब गोलीबारी बहुत बढ़ गई तो विलियम ने अचानक प्लेन नीचे की ओर गिरा दिया और जमीन से टकराने से थोड़ी देर पहले उसे वापस ऊपर उड़ा दिया। जर्मन प्लेन्स भी उसके पीछे आए, लेकिन उनके पुराने विमान इस प्लेन की बराबरी नहीं कर सके और वह सभी जमीन पर क्रैश हो गए। लेकिन उनमें से 2 अभी भी बचे हुए थे और मौका देखकर वह कॉकपिट पर गोलियां बरसाने लगे। अचानक डेनियल को गोली लग गई, पर विलियम जैसे तैसे प्लेन को उनसे दूर ले आया। इसके बाद एयर होस्टेसेस ने मिलकर डेनियल के जख्म पर पट्टी की। विलियम को डर था कि फ्यूल जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही उनके लैंडिंग वाले टायर्स पर भी गोलियां लगी थीं और वह सही तरीके से नाइजर से बात भी नहीं कर पा रहे थे। उधर नाइजर के ऑफिसर्स ने कहा कि अगर इस प्लेन के पायलट्स ने जल्द ही अपनी लोकेशन नहीं बताई तो ब्रिटिश एयरफोर्स उन्हें धमाके से उड़ा देगी। अब विलियम डेनियल को कंट्रोल देकर पैसेंजर्स से मिलने गया और उसने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि वह लैंड करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं, मगर हमले की वजह से लैंडिंग के पहिए खराब हो गए हैं और उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें मदद चाहिए। तब टेरेसा और हेक्टर नाम के इंजीनियर्स मदद के लिए आए। विलियम उन्हें प्लेन के आखिरी हिस्से में ले गया, जहां टेरेसा ने फॉल्ट ढूंढकर उसे ठीक किया, पर इसके बाद भी वो पहिए नीचे नहीं आ रहे थे। तब हेक्टर जोखिम उठाकर नीचे उतरा और एक हथौड़े की मदद से उसने लैंडिंग के पहिए खोल दिए। अब हेक्टर ने पूरे जोर से पहिए को पकड़ कर रखा ताकि वह हवा के दबाव से गिर न जाए। आखिरकार पहिए फिर से ऊपर हुए और हेक्टर प्लेन के अंदर आ गया। फिर विलियम तुरंत कॉकपिट में गया और डेनियल की मदद से उन्होंने रेडियो सिग्नल से जुड़ने की कोशिश की। जब नाइजर से उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने उसे समझाया कि उनके पास सिर्फ 80 मिनट का फ्यूल बचा है, इसीलिए अब जल्द से जल्द उन्हें लैंड करना ही होगा। मगर अचानक वह 2 जर्मन विमान फिर से उनके प्लेन के पास आ गए। इस बार उन्होंने मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके धमाके से प्लेन की खिड़कियां टूट गई। पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच गई, मगर विलियम ने फिर से कई खतरनाक स्टंट करके दोनों जर्मन विमानों की टक्कर आपस में करवा दी। इसके बाद उन हिस्टोरियंस को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा कि उन्हें प्लेन का रडार निकालकर उसे नाइजर तक पहुंचा देना चाहिए, जिसकी मदद से वह उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करवा पाएगा। 1940 में इस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो शायद उनके प्लेन को इसीलिए यहाँ भेजा गया है ताकि इस परेशानी का हल निकल सके। पर तभी अचानक एक मिसाइल प्लेन की टरबाइन पर जा लगी और प्लेन पूरी तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट्स ने पूरी कोशिश की और फिर कुछ समय में टरबाइन फिर से काम करने लगी। फिर उन्होंने फटाफट नाइजर से बात करके रडार जमीन पर फेंकने का फैसला किया। तब यह खुलासा होता है कि यह मिसाइल असल में ब्रिटिश फौज ने ही चलाई थी। फिर नाइजर ने ऑफिसर्स को हमला रोककर रडार लाने को कहा। उधर प्लेन में सभी लोगों ने रडार को एक कपड़े में बांधकर पैराशूट से बांध दिया। इसके बाद सही समय आने पर उन्होंने पैराशूट नीचे फेंका और नाइजर को खबर कर दी। लेकिन बदकिस्मती से नाजियों ने यह बातचीत भी सुन ली और वह रडार लेने पहले पहुंच गए। एक जर्मन सिपाही पेड़ पर चढ़कर रडार तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक ब्रिटिश फौजियों ने गोलीबारी करके उन्हें मार डाला। आखिरकार रडार उनके कब्जे में था, लेकिन वहीं नाजियों ने प्लेन के पीछे और लड़ाकू विमान भेज दिए और प्लेन के एक हिस्से पर मिसाइल से हमला कर दिया। इससे प्लेन में छेद हो गया और कई लोग उड़कर बाहर गिर गए। लेकिन एक बार फिर से विलियम ने जबरदस्त स्टंट करके प्लेन को जैसे तैसे बचा लिया। फिर नाइजर ने उनसे संपर्क करके उन्हें रास्ता बताया, पर तभी नाजियों विमान फिर से हमला करने आ गए। लेकिन इस बार कुछ ब्रिटिश विमानों ने आकर नाजियों का सामना किया। अचानक नाइजर को रडार पर एक बड़ी परछाई दिखाई दी जो किसी विमान जैसी नहीं थी, और जब प्लेन उनकी दिशा में आगे बढ़ा तो पता चला कि यह बिल्कुल वैसा ही बवंडर था जो उन्हें इस दुनिया में लाया था। अब उनका फ्यूल भी एकदम खत्म होने की कगार पर था, तो विलियम ने रिस्क लिया और सीधा बवंडर में प्लेन घुसा दिया। उसने नाइजर को अलविदा कहा और अचानक प्लेन बहुत जोरों से हिलने लगा। कुछ पलों बाद जब रोशनी हुई तो उन्होंने देखा कि आखिरकार
वो प्रेजेंट में वापस लौट आए हैं। इस वक्त वह बर्लिन में उड़ रहे थे और जल्द ही वहां के ग्राउंड कंट्रोल ने उनके लिए रनवे को खाली कर दिया। फ्यूल खत्म होने के आखिरी पलों में पायलट्स ने प्लेन को लैंड कर ही दिया। आखिरकार घर लौटकर सभी पैसेंजर्स बेहद खुश थे। अंत में वहां सिर्फ वो बूढ़ा आदमी ही बचा था जो अब भी अपनी किताब में कुछ लिख रहा था। उसकी किताब में उसी रास्ते का नक्शा था जिससे वह वापस लौटे थे और किताब का नाम था रडार सिस्टम दैट सेव्ड यूरोप। जब उस बूढ़े आदमी ने किताब बंद की तो खुलासा हुआ कि असल में वही निजल था जिसने 1940 में उनके प्लेन की मदद की थी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है।